रेड काली को वो बार बार चैलेंज करता है, वो उन लोगों को चैलेंज करता है जो आ नहीं सकते, हम लोगों को चैलेंज करे ना। उसने कहा 14 अगस्त को मैं आऊंगा, फाइट करूंगा और अपनी बेल्ट मर्दों की तरह लेके जाऊंगा। 2 दफा पहले भी वो टाइम दे के नहीं आया, तो वो फेक फाइट ही कर सकता है। ओरिजिनल फाइट करने के लिए उसके अंदर जिगरा नहीं है। कहाँ से कैसे हासिल की होगी उसने? किसी से चुराई है या किसी से खरीदी है या क्या? आपको क्या लगता है? ये मुझे तो लगता है वहीं कहीं बाजार में बनाई गई है, क्योंकि इसका साइज जो है वो खान बाबा के मुताबिक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये आम बंदे की तो वेस्ट इतनी नहीं होती, मेरे जैसे 3 आ जाएंगे इसमें। मैं 40 से 45 एग जो हैं वो खा जाता हूँ एक्सरसाइज के दौरान। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ फरवा शाह। और नाजरीन, मशहूर ज़माना रेसलर खान बाबा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि ये क्लेम करते हैं कि ट्रिपल एच का बेल्ट उन्होंने हासिल किया है। मगर एक पाकिस्तानी रेसलर मर्दान उसके घर पहुंचता है और खान बाबा को चैलेंज करता है कि वो मेरे साथ लड़ाई करो। खान बाबा के चौकीदार और मुलाजिमीन कहते हैं कि खान बाबा घर पर मौजूद नहीं है, जिस पर इस पाकिस्तानी रेसलर को गुस्सा आ जाता है और खान बाबा का ट्रिपल एच बेल्ट उठाते हैं और लाहौर लेकर आ जाते हैं। ये शख्स कौन है जो कि शेर की पछाड़ से, शेर के घर से उसका बेल्ट उठाकर ले आए हैं और 3 महीने का वक्त अब तक गुजर चुका है, अभी तक खान बाबा ने ये बेल्ट वापस उनसे नहीं लिया। आइए जानते हैं। VCL जिम यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, वो यहीं पे एक दफ़ा रेसलिंग फाइट की थी उसने, खान बाबा ने। तो मैंने ये जिम ज्वाइन किया और मैंने कहा मैंने फ़ाइट करनी है खान बाबा से, उसको बुलाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है। ट्रेनिंग शुरू हो गई और कुछ अरसे बाद फ़ाइट रखी गई। यहाँ पे फ़ाइट जिस दिन थी उसने कहा मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, और वो पहुँचा ही नहीं, वो आया ही नहीं। फिर फ़ाइट की डेट आगे की गई, कुछ अरसे बाद दोबारा फ़ाइट रखी गई और फिर वो नहीं आया। तो जो इनके पास बेल्ट थी, मेरे पास 2 बेल्ट हैं, एक बेल्ट मैंने इनसे ले ली, जो वो नहीं आया, और जाहिर बात है कि नहीं आया तो वो हार गया। तो दूसरी बेल्ट मैं एक दिन इस्लामाबाद था, अपने काम से गया था, तो मैंने कहा चलें चल के बात तो करें, वो क्यों नहीं आता, उसके घर जाके देखते हैं। वहाँ से मर्दान चले गए मेरे साथ गार्ड से। तो हमने मैं शुरू से बताता हूँ कि डोर के ऊपर उसके बेल दी। तो एक गार्ड आया उसका, और उससे पूछा खान बाबा घर पे हैं? उनका जी घर पे हैं। हमने कहा एक दफ़ा कंफर्म कर लें आप, और उन्हें बताएं उस्मान बुलेट आए हैं लाहौर से। तो वो अंदर गया और कहता जी घर पे ही हैं, अंदर आ जाएं। जहाँ खान बाबा बैठता है, आपने वो चरपाई देखी होगी, कई वीडियोज़ में मौजूद है। उन्होंने मुझे उसके ऊपर बैठा दिया और मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दी 3-4 लोगों ने उनके, और मुझसे पूछ रहे तुम क्या लड़ोगे, इस तरह की बातें कर रहे, मुझे ना डिग्रेड करने के लिए। तो मेरे गार्ड्स ने भी वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैंने फिर उससे पूछा कि खान बाबा वाकई इतना ताकतवर है क्या, उसने वाकई कोई बेल्ट जीती है? उसने कहा जी वो शेर दिल है, बहुत ताकतवर है। मैं कहा वो बेल्ट दिखाओ ज़रा, ये बेल्ट है वो। मैं कहा बेल्ट तो दिखाओ ज़रा, कौन सी वो जीती है? उसने बेल्ट दिखाई। मैंने कहा ये बेल्ट मैं लेके जा रहा हूँ, अगर वो वाकई शेर दिल है, तुम कह रहे हो शेर दिल है, ताकतवर है, तो वो आके मुझसे जीत के ले जाए। उन बंदों ने रोकने की कोशिश की, वो वीडियो मौजूद है, मैंने उनको धक्का दिया, मेरे गार्ड्स ने रोका, 4 गार्ड्स मेरे बाहर थे, 2 मेरे साथ अंदर थे। तो हम वहाँ से निकले, और जिस तरह निकले, फिर वहाँ से निकलने के बाद वो काफ़ी दिन तक तो वो पर्चा कराने की कोशिश करता रहा। और वो दिन वो थे जब लॉकडाउन लग गया था, 29 या 28 थी शायद, तो लॉकडाउन लग गया था। तो उसके बाद मैं बेल्ट लेके आ गया, और ये बेल्ट मेरे पास मौजूद है, और वो बेल्ट अभी तक तो नहीं लेके जा सका। अच्छा उस्मान साहब, मुझे ये बताएं कि आपको डर नहीं लगा कि आप किसी के घर जा रहे हैं? यूजुअली ये होता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसकी हुकूमत समझी जाती है, तो वहाँ पर गार्ड्स भी होंगे जैसे कि आप बता रहे हैं, मज़ाहमत भी यकीनी तौर पर उन्होंने की होगी। हाँ जी, वहाँ पे बिल्कुल था। एक गार्ड तो उनका गेट पे खड़ा था, गन वाला, और बाकी उनके 3-4 लड़के अंदर थे। लेकिन मेरे साथ भी SSG गार्ड्स थे, और उनको जो डर था वो ये था कि जो 4 SSG हमने बाहर उतार दिए थे, उनके गेट के आगे उतारे थे, और 2 जो अंदर आ गए थे, तो उनको डर ये था कि बाहर वाले अटैक ना कर दें। तो वो फिर उनको लड़ाई भी हुई, वहाँ पे धक्कम पेल भी हुई, और बेल्ट लेके मैं निकल आया। जी उसने एक वीडियो बनाई है, और वो वीडियो नेट के ऊपर है, और लोगों ने उसके नीचे लिखा है जो भी है, जैसे भी उसने बनाई उसके अंदर। लेकिन उसने एक अच्छी बात की, जो उसने डेट दे दी। उसने कहा 14 अगस्त को मैं आऊँगा, फाइट करूँगा और अपनी बेल्ट मर्दों की तरह लेके जाऊँगा। तो मेरा कहना यही है कि आओ और मर्दों की तरह अपनी बेल्ट लेके जाओ, पठानों का नाम ना बर्बाद करो और ख़राब ना करो, और अपनी बेल्ट, अगर आप में इतनी हिम्मत है और आपने ट्रिपल एच से, आपने, वो कहता मैंने ट्रिपल एच से बेल्ट जीती है, ये वाली बेल्ट जो है, ये आप देखें, ये वो कह रहे हैं कि मैंने ट्रिपल एच से जीती है। तो अगर ये आपने ट्रिपल एच से जीती है तो यार मुझसे भी लेके जाओ। मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ और आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। 14 अगस्त को मैं वेट करूँगा आपका। ये जो आपकी ज़ेरे लब मुस्कुराहट है, इसका क्या मैं ये मतलब समझ लूँ कि आपको लगता है कि 14 अगस्त को भी खान बाबा नहीं आएगा? मुझे 100% यकीन है वो नहीं आएगा, क्योंकि 2 दफ़ा पहले भी वो टाइम दे के नहीं आया। तो वो फेक फाइट ही कर सकता है, ओरिजिनल फाइट करने के लिए उसके अंदर जिगरा नहीं है। और जो पठान बेचारे
छोटी सोच है जिनकी, वो उसको अपना बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर समझते हैं और बहुत ताकतवर बला समझते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं उनको पता है ये सब फेक है, सब ड्रामेबाजी है। वो एक छोटी सी बच्ची के साथ रेस लगा रहा है, बाइक के साथ भाग रहा है, बाइक उठा रहा है। बाइक उठाना ये छोटे काम है, मजदूर भी उठा लेते हैं, ईंटें मजदूर भी तोड़ लेते हैं। और वो आपने देखी होगी एक वीडियो, वो ट्रक रोक रहा है और बाद में वो वायरल होगी कि वो ट्रक रोकते हुए गिर भी गया है। तो वो ट्रक की ब्रेकें दबा के रेसें देना, वो सब शोबदेबाजियां हैं। तो शोबदेबाजियां ना करो, आके यहाँ पे फाइट करो, अपनी बेल्ट लेके जाओ, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा, ये जो बेल्ट लेकर आए हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये बेल्ट कब मिलता है और किन लोगों को दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, ये एक टाइटल है, वर्ल्ड टाइटल होते हैं, फिर हैवी वेट टाइटल्स होते हैं, वेट कैटेगरीज के अंदर टाइटल्स होते हैं जो कि एक दफ़ा बना दिए जाते हैं क्लबों की तरफ से, और जो विन करता है वो टाइटल ले लेता है उसका। यानी अगर कोई वर्ल्ड चैंपियन से खेलता है और जीत जाता है तो वर्ल्ड चैंपियन की बेल्ट उसके पास रहेगी। तो ये उसने जीती जूती तो किसी से नहीं है, पर ये अब मेरे पास है। और नहीं तो फिर आपको क्या लगता है ये कहाँ से कैसे हासिल की होगी उसने? किसी से चुराई है या किसी से खरीदी है या क्या, आपको क्या लगता है? ये मुझे तो लगता है वहीं कहीं बाजार में बनाई गई है, क्योंकि इसका साइज जो है वो खान बाबा के मुताबिक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ये आम बंदे की तो वेस्ट इतनी नहीं होती, मेरे जैसे 3 आ जाएंगे इसमें। तो ये तो खास उसी के लिए डिजाइन की गई है, आपके सामने है। तो बस ऐसा ही है, अब ये बेल्ट लेके जाए। आपको रेसलिंग का और ये बॉक्सिंग वगैरह ये सारी जो आप गेमिंग करते हैं, इसका शौक कब हुआ? और पाकिस्तान में आपका कोई रेसलर है जिसे आप इंस्पायर हुए थे बचपन में? मैं आपको बताता हूँ, मुझे बचपन से ही अनोखी चीज़ें करने का शौक है। उस्मान बुलेट के नाम से मेरा फेसबुक आईडी वगैरह है, यूट्यूब है। तो उसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो मुझे बचपन से ही अनोखी चीज़ें करने का शौक है कि लाइन रख लिया, टाइगर रख लिया, शिकार का शौक है, जीपिंग का शौक है, मुख्तलिफ। और फिर ये जो पावर आपने अभी देखा होगा, एक वीडियो मैंने जो आपको बनवाई है, 6 लड़के उठा के दिखाए वीडियो में। तो ऐसे उल्टे सीधे शौक था काम करने का। लेकिन मुझे खान बाबा पर सिर्फ मुझे फाइट का कोई शौक नहीं है, ना मैं रेसलर बनना चाहता हूँ। मुझे रेसलिंग पसंद है, मैं देखता हूँ, लेकिन मुझे खार सिर्फ ये है कि ये जो 2 नंबर हरकतें हैं ये जो करता है और पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम उछाला जा रहा है। आप देखें तो इंडिया वाले कितनी बातें करते हैं, यहाँ तक कि CNN BBC के ऊपर एक रिपोर्ट चल गई कि पाकिस्तान के एक हैवी वेट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया वेट उठा के, और कुछ दिन बाद वो पता लगा शलवार की में कौन सा वेट उठाते हैं भाई। ग्रेट काली को वो बार बार चैलेंज करता है, वो उन लोगों को चैलेंज करता है जो आ नहीं सकते। हम तो मौजूद हैं हम लोगों को चैलेंज करे ना। वो जी अपने दोस्तों को मार लिया, उठा के फेंक दिया। तो जो उससे लड़ना चाह रहे हैं उनको कभी भी नहीं, वो जो लोग कहते हैं कि हमने खान बाबा से लड़ना है, उनसे वो कभी भी नहीं लड़ता। जो अपने चुने हुए लोग हैं उनसे लड़ता है, और जो आ नहीं सकते पाकिस्तान उनसे लड़ता है। वो कहता है मेरी 18 साल उम्र है, तो भाई अपना पासपोर्ट पहले बनवा लें, फिर आप ग्रेट काली को चैलेंज करें कि उधर जाके लड़े। पहले पासपोर्ट तो बनवा लें। चारा मुझे बहुत पसंद था, गामा पहलवान था, बहुत ताकतवर, उससे जमा हुआ। उसकी छोटी सी स्टोरी है, अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुनाता हूँ कि जब ये गामा बाहर गया तो वहाँ एक मुकाबला हो रहा था, और उसके अंदर टाइटल था जैसे कि $5000। तो उन्होंने कहा जो अंदर आएगा $5000, ये हमारा बड़ा रेसलर है, इससे लड़े, और अगर उसने उसकी कमर लगा दी तो $5000 ले जाए। तो उन्होंने वेट कैटेगरी देखी तो जारे का वेट पूरा नहीं था। उन्होंने कहा आप नहीं लड़ सकते, सॉरी गामे का। तो उन्होंने कहा आप नहीं लड़ सकते। तो गामे ने क्या किया, उसने उससे डबल इनाम बाहर रख दिया। उन्होंने कहा $10,000 जो मेरी कमर लगा के जाएगा। तो जो पहलवान आते जा रहे, उन्होंने कहा पहले स्कोर आगे $10,000 ले लें, फिर 5000 अंदर से ले लेंगे। तो वो बाहर सबको हराता जा रहा है, हराता जा रहा है। वो अंदर से ज्यादा रश बाहर लग गया, और उन्होंने बाहर आके देखा कि ये कौन है। तो उस टाइम उसको जो टाइटल मिला वो रुस्तम जमा का मिला, कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बंदा। मुझे रॉक बहुत पसंद है। रॉक आपने देखा है कि उसकी बॉडी डेवलप होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और अब बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। तो मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो और ट्रेनिंग करता जा रहा है और ताकतवर होता जा रहा है। और हालांकि बाकी रेसलर जो हैं वो डाउन होते जा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को और ज़्यादा फिट कर रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी खुराक क्या है? आप जाहिर सी बात है, अभी मैंने देखा कि आप जिस तरह से वो गेम्स बोलते हैं मेरे ख्याल से जो कर रहे थे, और एक्सरसाइजेस जो कर रहे थे, वो कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। तो क्या खाते क्या हैं आप? मैं यहाँ पे जिम में 4 घंटे रहता हूँ, 4 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, जिसके अंदर कोई 10 मिनट 15 मिनट का वक्फा होता है। तो मैं 40 से 45 एग जो हैं वो खा जाता हूँ एक्सरसाइज के दौरान, और उसके अलावा 2-3 केजी जो है 2-3 केजी खीरे खा लेता हूँ, और फिर घर जाके डाइट चेंज होती है। अच्छा उस्मान बुलेट साहब, जितना आप खुराक बता रहे हैं वैसे तो आम मर्दों से तो ये ज़्यादा ही है, लेकिन खान बाबा से ये फिर भी कम है। तो इस वक्त आपका वेट क्या है, और आपको डर नहीं लगता कि इतने मोटे ताजे बंदे को आपने चैलेंज कर दिया? इस पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि एक लाइन जो है वो 5 to 6 केजी
मीट खाता है और एक जो गधा है वो 20 से 40 किलो पट्ठे रोज खाता है, तो डिफरेंस ये है सिर्फ। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वबा से भी हमें साथ साथ निपटना है, तो आपकी एक्सरसाइजेस पर कितना असरअंदाज किया कोरोना ने, और किस तरह से आपने अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू किया, चूँकि जिम वगैरह तो बंद रहते थे? लास्ट मंथ जो इससे पिछला मंथ गुजरा है उसमें 4 तारीख को मुझे कोरोना हो गया था। अच्छा। हाँ, और मैं तकरीबन 16 दिन आइसोलेट रहा, तो उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। यहाँ तक कि जो 5 to 7 डेज थे, यानी ये 3 दिन जो थे, उसमें तो इतनी ज़्यादा स्वेयर हो गया था कि मेरे से सांस भी नहीं लिया जाता था। कोई कॉल आती थी तो मैं नहीं उठा सकता था कि मेरा सांस उखड़ जाता था। और वो लास्ट स्टेज ही थी, अल्लाह ने मुझे बचाया, मेरे दोस्तों ने दुआएं की और मैं वापस आया। और जब मैं जिम पहले दिन आया तो पहले दिन जिम आते ही मैंने 200 kg उठाया था। हाँ जी, तो वो 200 kg उठाया था मैं, और फ़र्क पड़ा है, जाहिर बात है, बीमारी थी और बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी। तो सांस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि वो जैसे पहले मेरा जो स्टेमिना था वो ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहा है। टाइम लगेगा लेकिन डेवलप हो जाएगा। डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई 3 मंथ लगेंगे आपको दोबारा डेवलप होने में। कोरोना के अंदर मेरा वेट चला गया था 85 पे, अभी मेरा 92 दोबारा हो गया है, तो इंशाल्लाह गेन होगा और मसल के अंदर इंशाल्लाह गेन होगा। खान बाबा इतना ऊंचा, लंबा, इतना मोटा, ये कैसे हो सकता है? इतने अजीबोगरीब से कंधे हैं, वो तो इंसान, मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो अजीबोगरीब सी शख्सियत। उसको कहना है आई एम सॉरी टू से, मुझे ना कहे, लेकिन वो कई लोग कह रहे हैं, बल्कि नेट के ऊपर 100% लोग यही कह रहे हैं कि इसने नीचे कुछ पहना हुआ है, ये अजीब सा गुब्बारा बाबा है, बलून बाबा, तो वो मशहूर है हर जगह पे। तो ऐसी बॉडी हो नहीं सकती। 400 कितने केजी आपने बताया? 435 केजी। तो 435 केजी का अगर आप बैल देखें ना, तो मेरे ख्याल से वो रिंग के अंदर पूरा नहीं आएगा। तो वो इतना बड़ा तो नहीं है, वो तो छोटा सा है। और मेरे ख्याल से वो उसका वजन बहुत ज़्यादा भी होगा तो 140-150 केजी होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो उसका वो जाहिर सी बात है, वो क्लेम जब करता है तो क्या, यानी कि उसकी हड्डियां कोई लोहे की हैं या कोई उसने क्या? पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि लोग क्लेम करते हैं और यहाँ पे जज करने वाला कोई नहीं है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, मशीन रख के उसके पास कोई जाने वाला नहीं है कि इसके ऊपर खड़े और बताओ भाई तुम्हारा वेट कितना है। तो जो मर्जी जितना मर्जी क्लेम करता रहे, यहाँ पे ऐसा ही है। पाकिस्तान, मैं जेन्युइन बताऊं ना एक चीज, तो कोई भी उठ के उसके ऊपर पर्चा करवा सकता है, कोई भी उसके ऊपर मुकदमा कर सकता है कि ये बेल्ट तुम कहां से जीत के आए। देखें, इतने बड़े बड़े रेसलर्स हैं, इतने टाइटल जीतने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और एक बंदा उठ के कहता है मैं ये टाइटल वर्ल्ड चैंपियन जीत के आ गया हूं। कैसे हो सकता है? उसके ऊपर केस कर सकते हैं कि ये बंदा कैसे ये वर्ल्ड टाइटल की बेल्ट क्लेम कर सकता है। फिर वो अजीब अजीब क्लेम करता है मैंने वर्ल्ड वेट उठा लिया इतना। तो यहाँ पे उसके ऊपर कोई मुकदमा करने वाला, कोई जो वकील है, कोई उसके ऊपर केस नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। वो क्लेम पे क्लेम करी जा रहा है, मैं इतना वेट उठा लिया, मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये सब फेक है। मैं जब जिम में आता हूँ तो सबसे पहले कार्डियो करता हूँ, उसके अंदर मैं रनिंग करता हूँ, उसके अंदर मैं थोड़ी सी वो प्लैंक करता हूँ, डिप्सें लगाता हूँ, और उसके बाद मैं जिम में चला जाता हूँ। जिम के अंदर मैं एक पार्ट की गेम करता हूँ और मेरी रेपुटेशन ज़्यादा होती है, मैं 1000+ रैप्स लगाता हूँ। उसके बाद मैं वापस इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे हसन है, वो मुझे किक बॉक्सिंग करवाता है। फिर उसामा भाई हैं, वो मुझे बॉक्सिंग करवाते हैं, और मिठू सर हैं, वो मुझे ग्रैपलिंग करवाते हैं। तो ये तीनों एक्सरसाइजें करते करते मैं 6 बजे आता हूँ, मुझे बाज़ औक़ात तो 12 भी बज जाते हैं। तो मैं एक्सरसाइज करता रहता हूँ। स्टेमिना मेरा अल्लाह का शुक्र है। कई मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ गेम करते हैं, और वो एक नहीं है, 4-5 हैं, वो मुख्तलिफ टाइमों में बदलते रहते हैं। एक आया गेम की घर चला गया, दूसरा आया गेम की घर चला गया, तीसरा आया। एक अमूमन एक बॉडी बिल्डर का एक पार्टनर होता है। मेरे यहाँ पे सारे ही पार्टनर हैं, जो जिसका दिल करता है मेरे साथ आके गेम लगाता है, और उनको भी सीखने को मिलता है। और मुझे भी बिल्कुल, आपने वो सुना होगा कि माँ की गोद से लेके कब्र तक जो चीज़ हासिल कर सकते हो, इल्म हासिल कर सकते हो, वो करो। तो जो आता है मैं उसको अपना उस्ताद मानता हूँ। और कभी भी मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो। तो जो मुझे सिखाने को जिससे मिलता है मैं सीखता हूँ। पाकिस्तान में रेसलिंग का इतना फ्यूचर नहीं है। इधर एक रिंग ऑफ पाकिस्तान है, उस तरह एक और है कराची के अंदर, तो वो अभी इतना डेवलप नहीं है। लोग उसको नहीं देख रहे उस लेवल पे, क्योंकि लोग टिकट नहीं खरीदना चाहते। एक रेसलिंग अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके ऊपर कम से कम 5 मिलियन आपके लगते हैं। तो 5 मिलियन यहाँ पूरे नहीं हो सकते। आप 10,000 रुपये की टिकट बेचेंगे तो कोई भी नहीं लेगा। यहाँ पे फ्री देखने वाले बहुत सारे हैं, जिनको आप दोस्तों को टिकट्स बांट दें, लेकिन पे करके रेसलिंग कोई देखने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान में तो यही फ्यूचर है कि आप फ्री में तो जो मर्जी दिखा दें। उनको मैं एक ही नसीहत करूँगा कि स्टीरॉइड प्लीज़ ना लें।
खुराक के ऊपर रखें। अगर आप गेन करना चाह रहे हैं तो पीनट्स और मिल्क का शेक पिएं, उससे आपका गेन होगा। और जो आप एक्सरसाइज के दौरान खाते हैं वो ज़्यादा अच्छा है कि जैसे आप कीमा ले आएँ और कोई और चीज़ें ले आएँ, इस तरह की पोटैटो ले आएँ और दलिया ले आएँ, तो वो आप गेम के दौरान खाते रहें, उससे आपका गेन होगा। और अगर आपने लूज़ करना है तो आप फिर ज़्यादा रेपुटेशन करें और फीड वो ही खाएं जो कम लगती है, यानी कि जिसके अंदर फैट नहीं है।